हेलो दोस्तों, आज से हम पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका 5 यूनिट रहेगा। सबसे पहले यूनिट में हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले इसमें आता है इम्पोर्टेंट लॉ। इम्पोर्टेंट लॉ के अंदर आएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, provided the temperature of the conductor and other R parameter remain constant। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना वोल्टेज रहता है कोई भी कंडक्टर के, उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आया समझ में? ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, मतलब V इक्वल टू I R I। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से देख लीजिए, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। और अगर हम आई को यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस अपॉन वी अपॉन आर। अगला लॉ आता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ का मतलब होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कोई भी जंक्शन है, मान लो ये कोई जंक्शन है, इसमें करंट कहीं से भी आ रहा है। सपोज वेरियस टाइप का कहीं भी करंट आ रहा है, करंट ये जा रहा है, मान लो ये करंट आ रहा है, ये जा रहा है, चाहे वो तुम्हारा I1 करंट हो, चाहे I2 करंट हो, चाहे I3 करंट हो। तो इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा I3 करंट हो, ये बराबर इक्वल टू जीरो होगा। अगला लॉ आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस voltage source in any closed circuit is always equal to the sum of the voltage drop as well as voltage rise। कोई भी सर्किट में मान लो वोल्टेज बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके इक्वल में बराबर होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अगला जाएगा कंजम्पशन ऑफ द पोलैरिटी बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज। कुछ रूल हैं नेटवर्क के, वो हम देखते हैं। जैसे कोई वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स क्या है? देखो, ये कोई बैटरी दिख रही है तुमको, ये देखी भी होगी तुमने। ये यहाँ से ये माइनस, ये प्लस है, ये 5 वोल्ट है। तो ये अगर डायरेक्शन अपन बोलेंगे, देखो आखिरी का साइन जो रहता है वो राइजिंग रहता है। अज्यूम डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट अलोंग द नेटवर्क इज पॉजिटिव। अब इसमें देखो पॉजिटिव से आ रहा है, तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ राइज हो रहा है, प्लस की ओर जा रहा है, इसलिए राइज हुआ। इस साइड अगर हम जा रहे हैं तो ये क्या हुआ? फेल इन वोल्टेज हुआ। अगला देखें, ये पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट में क्या आता है? पैसिव एलिमेंट में हम देखते हैं तो यहाँ से पैसिव और एक्टिव में अंतर होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो एनर्जी जनरेटिंग सोर्स लगा रहेगा, इसमें एनर्जी, इसमें रेजिस्टिव सोर्स रहता है, इसलिए ये होता है, इसको पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, ये रेजिस्टेंस जा रहा है, कोई करंट, यहाँ पर क्या हो रहा है? एड ऑन, यहाँ पर करंट इसमें से फुल हो रहा है। तो हम क्या पढ़े अभी? V इक्वल टू आई आर। तो ये क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। V का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 10। इस तरह इसमें भी हो जाएगा। अगर हम रजिस्टर को सीरीज में जोड़ दें तो सीरीज एडिशन क्या होता है?
R प्लस R 2R हो जाएगा। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में इनका दोनों मल्टीप्लिकेशन अपॉन रेजिस्टेंस। ये हो गया पावर का। On electrical power of a 1 watt is consumed in a circuit if the potential difference of 1 volt when applied voltage across cause a current of 1 ampere to kilo. Other relationship for power P equal to I square और V equal to I square unit of power watt होती है। We have electrical energy equal to power over time. On electrical energy of 1 watt second is consumed in a circuit when the power of 1 watt is utilized for 1 millisecond. An electrical energy of 1 kilowatt is consumed in circuit when a power of 1 kilowatt is utilized for 1 hour. 1 kilowatt hour अगला हो जाएगा voltage and current source. Any device that produce electrical energy can be called a source. ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उत्पन्न करती है वो सोर्स कहलाती है। A source is usually expected to deliver power to a network or not to our object. तो कोई भी जो सोर्स होता है, हम a source is usually expected to deliver power to a network or not, ये सोर्स को हम ऐसा मानते हैं कि हमेशा ये पावर को डिलीवर करेगा ना कि एब्जॉर्ब करेगा। अब वोल्टेज सोर्स मेंटेन द रिक्वायर्ड डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट इज कनेक्टेड। तो जो वोल्टेज रहता है इसके अक्रॉस वो मेंटेन रखता है अपने आप का वोल्टेज को अक्रॉस इट। अ करंट सोर्स सप्लाइड इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द करंट टू बी द सर्किट इज कनेक्टेड। जो करंट सोर्स रहता है ये सप्लाई करता है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ करंट। करंट सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द करंट टू द सर्किट इट इज कनेक्टेड, जो कि इसमें कनेक्टेड रहता है। ऑन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज वन whose output voltage remain absolutely constant. आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसमें कि आउटपुट वोल्टेज absolutely constant रहता है रिस्पेक्टिवली। when the load is जब लोड चेंज होता है the voltage source must possess zero internal resistance। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर वोल्टेज सोर्स है इसका जो सीरीज का जो रेजिस्टेंस है इसको हम जीरो मानते हैं क्योंकि ये यहाँ से करंट फ्लो होता है। On ideal constant current source is one whose output remain absolutely constant. These current sources have infinite internal resistance. Practically, these process a very high resistance compared to a load. कोई भी करंट सोर्स है इसके पैरेलल में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, जब ये आइडियल रहेगा। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में कुछ और हम देखते हैं।